आग की लपटों की चपेट में आकर धू धू कर जलती बस, आसमान को छूता काला धुआं जिसे कई किलोमीटर दूर से ही देखा जा सकता है। तस्वीरें चेन्नई के पेरुंगलातूर की है, जहां तब हड़कंप मच गया जब एक कॉलेज की बस आग का गोला बन गई। आग इतनी भयानक थी कि देखते ही देखते इसने पूरी बस को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे के वक्त बस में 43 छात्र सवार थे, जिन्होंने चलती बस से कूदकर किसी तरह अपनी जान बचाई। बस में लगी आग देखकर सड़क पर भगदड़ मच गई। जानकारी के मुताबिक ये बस वेलंकन्नी कॉलेज की थी, जो छात्रों को लेकर उनके घर जा रही थी। बस पेरुंगलातूर के पास पहुंची थी कि इंजन से धुआं निकलने लगा, जिसे देखकर छात्रों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। आग की सूचना पाकर दमकल विभाग की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। गनीमत ये रही कि इस हादसे में जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। आग का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। बीच सड़क इस शख्स पर थप्पड़ों की बरसात जारी है। एक महिला और व्यक्ति इस पीली टी शर्ट पहने शख्स पर जमकर गुस्सा उतार रहे हैं। इसे पिटता देख शायद आपको गुस्सा आए, लेकिन जब आपको इसके कारनामे के बारे में पता चलेगा तो यकीनन आपका गुस्सा कम हो जाएगा। मारपिटाई की ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के मैनपुरी की हैं और पिट रहा ये शख्स एक ई रिक्शा चालक है, जिसकी ये महिला जमकर धुनाई कर रही है। दरअसल इस महिला ने बाजार से घर जाने के लिए ई रिक्शा लिया था, लेकिन आरोप है कि रिक्शा चालक सड़क पर बेहद तेज चल रहा था। टशनबाजी के चक्कर में ये रिक्शे को सड़क पर लहरा रहा था, जिसके चलते रिक्शा पलट गया और ये महिला गिर गई, जिसके बाद आग बबूला होकर ये महिला उठी और रिक्शा चालक पर दे दनादन थप्पड़ और घूंसों की बरसात शुरू कर दी। हालांकि किसी तरह से रिक्शा चालक खुद को बचाकर यहां से भाग निकला। दनादन हॉकी स्टिक बरसाई जा रही है। इंस्पेक्टर साहब बेहद गुस्से में हैं। थाने में चीख पुकार की आवाजें साफ साफ सुनी जा सकती हैं। तस्वीरें बेंगलुरु के सुब्रमण्या नगर की हैं और हॉकी स्टिक से पीटते ये पुलिस इंस्पेक्टर श्रीकांत गौड़ा हैं। मार खाने वाले युवक पर एक लड़की से छेड़खानी और एसिड अटैक की धमकी देने का आरोप है, जिसकी शिकायत पीड़ित लड़की ने थाने में की थी। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने यशवंत नाम के इस आरोपी को थाने बुलाया, लेकिन यह शख्स थाने नहीं पहुंचा, जिसके बाद इसे कई बार बुलावा भेजा गया, लेकिन हॉकी स्टिक से पिटता ये व्यक्ति गायब रहा। लंबे वक्त के बाद जब ये थाने पहुंचा तो इंस्पेक्टर साहब आग बबूला हो गए और बेरहमी से इसकी पिटाई कर डाली। ये वीडियो 10 मई का बताया जा रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद बेंगलुरु पुलिस कमिश्नर ने आरोपी इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया है और मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। कहीं थप्पड़ बरस रहे हैं, कहीं लाठियां भांजी जा रही हैं। घसीट घसीट कर लोगों को पुलिस वैन में ठूसा जा रहा है। सड़क पर जबरदस्त हंगामा जारी है। तस्वीरें पटना के एग्जीबिशन रोड की, जहां ये मंजर चालान कटने के बाद सामने आया। बीच सड़क पर बाइक सवार को पुलिस वाले पीटते दिखे। बेकाबू भीड़ को कंट्रोल करने के लिए रैपिड एक्शन फोर्स की टीम बुलानी पड़ी। दरअसल चालान कटने को लेकर कुछ लोग ट्रैफिक पुलिस वालों से उलझ गए। आरोप है कुछ लोगों ने पुलिस की गाड़ी पर पथराव किया, जिसके बाद मौके पर 3 थानों की पुलिस पहुंच गई और फिर पूरी सड़क अखाड़े में तब्दील हो गई। पुलिस के मुताबिक जिन लोगों का चालान कटा उनके पास जरूरी दस्तावेज नहीं थे। जब चालान काटा गया तो लोग पुलिस से उलझने लगे। लाठीचार्ज के दौरान कई लोगों को चोटें आईं। काफी देर तक एग्जीबिशन रोड चौराहा रण क्षेत्र में तब्दील रहा। पुलिस ने हंगामा करने वाले कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है। एक रेल की खाली पटरी चंद पल गुजरते ही यहाँ चिंगारी और धुआं दिखता है। दरअसल यहाँ से कुछ गुजरा है जिसकी रफ्तार 10,560 किलोमीटर प्रति घंटा थी। बिल्कुल सही सुना आपने, 10,560 किलोमीटर की रफ्तार ऐसी है कि आंखों से देख पाना मुश्किल है। तो 5,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की तस्वीर ऐसी है और 2,500 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल ऐसी होती है। ये प्रयोग न्यू मैक्सिको के अमेरिकी एयरफोर्स के टेस्टिंग सेंटर में किया जा रहा है, जहां होलोमैन एयरफोर्स बेस पर 8.5 मैक की स्पीड से हाइपरसोनिक रफ्तार का टेस्ट हुआ, जिसमें पता लगाया जा रहा था कि इस रफ्तार से चलने वाली चीज कितना तापमान बर्दाश्त कर सकती है। इस तरह की टेस्टिंग के लिए अमेरिका ने 1949 में 16 किलोमीटर लंबा ट्रैक बनाया था। यही ये प्रयोग हुआ है, जिसमें 1 सेकंड में 1 मील से ज्यादा की दूरी तय की गई है। बीते दिनों चांद पर मूनवॉक की ये वायरल तस्वीरें आपको याद होंगी। बेंगलुरु के एक आर्टिस्ट बादल ने ये वीडियो बेंगलुरु की सड़कों की बदहाली दिखाने के लिए बनाया था और इसे बेहद ही नायाब तरीके से पेश किया था। अब ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स मेक्सिको का झंडा लिए चांद जैसी ही सतह पर चल रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो को देखकर कुछ ऐसा एहसास होता है
जैसे अंतरिक्ष यात्री सधे हुए कदमों से आगे बढ़ रहा है। लेकिन तभी इसके पीछे से एक गाड़ी गुजरती है जो पूरे रास्ते से पर्दा उठा देती है। दरअसल मैक्सिकन एजेंसी बोवेडा सेलेस्टा ने इस वीडियो को बनाया है ताकि मैक्सिको प्रशासन का ध्यान वहां के खराब सड़कों की तरफ खींचा जा सके। ये वीडियो अब काफी वायरल हो रहा है। इस एजेंसी को बादल का वीडियो इतना पसंद आया था कि उन्होंने इसे अपने देश के लिए रिक्रिएट किया। इसके लिए बाकायदा एजेंसी ने बादल से परमिशन भी ली थी। इंसान जब भेड़िया बन जाए, उसके अंदर से दया का कतरा कतरा बह जाए, तब भी शायद ऐसी हरकत करने से पहले उसकी रूह कांप उठेगी। मानवता को शर्मसार करने वाली ये तस्वीरें भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा से आई हैं, जहां इंसान के भेष में जानवर एक बेजुबान को पटक पटक कर मार रहा है। इस बेजुबान बंदर की चीखों से ऐसा लग रहा है मानो धरती आकाश सब फट जाएगा, लेकिन इस पापी का कलेजा नहीं पसीजता। ये लगातार इसे जमीन पर पटकता रहता है। दरअसल ये मदारी गांव में खेल दिखा रहा था, तभी शराब के नशे में धुत ये शख्स आया और मदारी से बंदर की रस्सी छीन उसे जमीन पर पटक पटक कर मारने लगा, जिससे ये बंदर गंभीर रूप से घायल हो गया। ये वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो वन विभाग की टीम हरकत में आई, जिसके बाद इस मदारी और इस शख्स के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई। बंदर को पीटने वाले शख्स की पहचान धर्मवीर के तौर पर हुई है, जो कामर गांव का रहने वाला है। आरोपी के खिलाफ पुलिस ने गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। गुना में भी बारिश का कहर है। भारी बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। सिंहवासा तालाब लबालब भरा है। यहाँ आसपास जाना खतरे से खाली नहीं, लेकिन लोगों को जोखिम उठाते देखा जा सकता है। कटनी में लगातार हो रही बारिश से सागर पुल में पानी भर गया है। जिले के कई निचले इलाकों में पानी भरने से सड़क धंस रही है, जिससे एक ट्रक भी गड्ढे में फंस गया, जिसे क्रेन की मदद से बाहर निकाला गया। एमपी में पिछले 5 दिनों से लगातार भारी बारिश से अशोकनगर जिले के हालात बिगड़ गए हैं। चंदेरी राजघाट डैम के 12 गेट खोले गए हैं। छतरपुर में भी भारी बारिश से लोगों की परेशानी में इजाफा हो चुका है। यहाँ कई घरों में पानी घुसा है। लोग बारिश की वजह से यहाँ परेशान हैं। मौसम विभाग ने एमपी के 33 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। फिलहाल बारिश से एमपी को राहत मिलने के आसार कम ही नजर आते हैं। चारों ओर बस पानी ही पानी। पुल पर पानी का बसेरा। पानी के तेज बहाव में समाता ट्रक। पानी का बहाव ऐसा कि भारी भरकम ट्रक भी उसके आगे कागज की कश्ती की तरह बह गया। राजस्थान में भारी बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। तस्वीरें 12 जिले की। पानी का प्रवाह इतना तेज है कि सामने से आते ट्रक को अपनी चपेट में ले लेता है। ट्रक को बहता देख गांव के लोग आगे आते हैं और कड़ी मशक्कत के बाद ट्रक के अंदर मौजूद 3 जवानों को बाहर निकाल लेते हैं। दरअसल ट्रक चालक पुलिया पर पानी होने के चलते रास्ते का सही अंदाजा नहीं लगा पाया और ट्रक को पानी में उतार दिया। इस वजह से संतुलन बिगड़ गया और ट्रक पलट गया, लेकिन खुशकिस्मती रही कि किसी की जान नहीं गई। टीम न्यूज़ नेशन। फर्श पर बहता पानी, टूटी छत, न पंखे हैं न रोशनी, दीवारें चरमरा चुकी हैं। बैठने के लिए डेस्क की व्यवस्था तो भूल ही जाइए जनाब। दरी या चटाई तक इन नौनिहालों को मयस्सर नहीं। तस्वीरें हमारे अपंग सिस्टम की हकीकत दिखाने के लिए काफी हैं, जो बताती हैं कि देश में शिक्षा व्यवस्था के हालात क्या हैं। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के अनूपपुर से आई हैं, जहां के पटना खुर्द का ये कन्या शासकीय माध्यमिक विद्यालय मूलभूत सुविधाओं के लिए सिसक रहा है। यहाँ अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा तो छोड़िए, बच्चे डर के साए में पढ़ने को मजबूर हैं, क्योंकि स्कूल का भवन खंडहर बन चुका है। इसकी हालत ऐसी है कि ना जाने कब भरभरा कर गिर पड़े। स्कूल प्रशासन की तमाम शिकायतों और दरख्वास्तों के बावजूद प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। स्कूल के प्रिंसिपल ने यहाँ के जर्जर हालातों को लेकर शिक्षा विभाग के तमाम वरिष्ठ अधिकारियों तक को पत्र लिखा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। हर तरफ बप्पा के जयकारों की गूंज। 10 दिनों तक बप्पा की सेवा कर गजानन को किया विदा। बप्पा की भक्ति में लीन होकर ढोल नगाड़ों पर थिरके अबीर और गुलाल उड़ाकर भक्तों ने किया बप्पा को विदा। समुद्र किनारे
भक्तों का जमावड़ा। बप्पा को विदा करने के लिए उमड़ा भक्तों का सैलाब। तस्वीरें मुंबई की हैं, जहां जोर शोर से बप्पा का विसर्जन किया गया। गिरगांव चौपाटी पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु उमड़े, पूजा अर्चना कर बप्पा को विदा किया और अगले बरस फिर आने का न्योता भी दिया। गणपति विसर्जन को लेकर मुंबई पुलिस और बीएमसी ने चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के इंतजाम किए थे। मुंबई में दूसरी जगहों पर भी धूमधाम से बप्पा का विसर्जन किया गया। इंदौर में भी गणपति विसर्जन की धूम रही। लोगों ने ढोल नगाड़ों के साथ बप्पा का विसर्जन किया। तस्वीरें वाराणसी में क्राइम कंट्रोल की मुहिम में जुटी पुलिस की। जमीन पर तमंचा पड़ा है, मोटरसाइकिल पलटी हुई है। दरअसल यहां 2 बाइक सवार बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। जब पुलिस ने बाइक सवार बदमाशों को रोकने की कोशिश की तो उन्होंने फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में 2 बदमाश घायल हो गए, जबकि 2 को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। यूपी के प्रतापगढ़ में भी पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई। यहां एनकाउंटर के बाद एक इनामी अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ के दौरान अपराधी के पैर में गोली लगी, उसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। यूपी में क्राइम कंट्रोल के लिए अलग अलग जगहों से मुठभेड़ की खबरें आती रही। बुधवार को भी मेरठ में पुलिस के साथ मुठभेड़ में 2 वांटेड अपराधी मारे गए थे। 13 सितंबर को रात 12 बजे के बाद से अगर आपकी कमर्शियल गाड़ी बिना RFID टैग के दिल्ली में घुसी तो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि अगर आपने टैग नहीं लगाया है या टैग का रिचार्ज नहीं कराया है तो कमर्शियल गाड़ियों को 5 गुना ज्यादा टोल देना होगा। देश की राजधानी में घुसने के सभी 13 मेन एंट्री पॉइंट पर यह व्यवस्था लागू कर दी जाएगी। हालांकि इससे पहले MCD ने यह तय किया था कि 13 सितंबर के बाद बिना टैग या रिचार्ज की गाड़ियों को दिल्ली में एंट्री नहीं दी जाएगी, लेकिन इससे लगने वाले जाम की समस्या को देखते हुए बाद में इस नियम को वापस ले लिया गया और अब 5 गुना ज्यादा टोल का प्रावधान किया गया है। और अगर ड्राइवर के पास पैसे नहीं है तो गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जमा करा लिया जाएगा। गाजियाबाद पुलिस की गिरफ्त में खड़े ये नकाबपोश बेहद शातिर हैं। लूटपाट में शामिल इन बदमाशों के पास से पुलिस को हथियार भी मिले हैं, जिसके बल पर ये बदमाश लूट की वारदात को अंजाम देते थे। दिल्ली NCR में इन बदमाशों ने लूट की कई वारदातों को अंजाम दिया। ये ऑटो और कैब को अपना शिकार बनाते थे। ये शातिर बदमाश पहले कैब बुक करते और किसी सुनसान जगह ले जाते और मौका देखकर बंदूक की नोक पर ड्राइवर से लूटपाट करते और गाड़ी भी लेकर फरार हो जाते। पुलिस ने बदमाशों के पास से अवैध हथियार और लूट की रकम भी बरामद की है। आरोपियों के पास से पुलिस ने ऑटो और कार भी बरामद की है। पुलिस का कहना है कि इस तरह के दूसरे गैंग को पकड़ने के लिए पुलिस ने कई टीमों का गठन किया है, जो टीमें इन्हें पकड़ने के लिए लगातार ट्रैक कर रही हैं।